गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल साइंस 100%। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और आज हम वर्कशीट 8 लेकर आए हैं और ये 9th क्लास की वर्कशीट है, अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्षेत्र यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो वर्कशीट 7 थी वो वर्कशीट भी हमारी अर्थव्यवस्था से संबंधित थी, इकोनॉमिक से रिलेटेड थी, और आज की वर्कशीट भी इकोनॉमिक से रिलेटेड है। तो आइए जल्दी से हम शुरू करते हैं। वर्कशीट 8। हमारे चारों ओर लोग तरह तरह के काम करते हैं। कभी सोचा है कि वो काम क्यों करते हैं। अब देखो, सभी लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, तो क्यों करते हैं काम। तो आप सिंपली बता दोगे कि लोग अपना रोजी रोटी चलाने के लिए काम करते हैं, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनके पास पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो वो क्या खाएंगे। तो कोई रोजी रोटी कमाने के लिए काम करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग जो होते हैं वो अपने शौक़ के लिए भी काम करते हैं, कुछ लोग अपना शौक़ पूरा करने के लिए भी काम करते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो शौक़ के अलावा भी सेवा भाव से काम करते हैं, यानी कि समाज सेवा के उद्देश्य से भी काम करते हैं, कर्तव्य मानकर भी काम करते हैं। तो काम जो करने के उद्देश्य हैं वो लोगों के अलग अलग हैं। एक ही कार्य अलग अलग उद्देश्य से किया जा सकता है। तो अब हम क्रिया के प्रकार पढ़ लेते हैं कि कितने प्रकार की एक्टिविटीज़ जो हैं, क्रिया जो है वो होती हैं। 2 प्रकार की क्रिया होती है, एक आर्थिक क्रिया और एक गैर आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम इसको साथ साथ इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पीपल अराउंड अस डू डिफरेंट वर्क। हैव यू एवर थॉट दैट वाई डू दे वर्क? सम डू इट टू अर्न अ लिविंग, सम डू इट फॉर इंटरेस्ट, एंड देन सम डू इट एज अ सर्विस जेस्चर। ठीक है, तो लोग जो है वो डिफरेंट काम करते हैं, और उनके काम करने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ अपनी अर्निंग के लिए करते हैं, कुछ इंटरेस्ट के लिए करते हैं, और कुछ जो है वो सर्विस जेस्चर से करते हैं। हैंस सम वर्क इज़ डन विथ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो सभी के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हम पढ़ लेते हैं। 2 टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक्स में पढ़ी जाती हैं। एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? एक्टिविटीज़ विच आर डन फॉर अर्निंग मनी एज अ मोटिव और वेयर मनी इज़ एक्सचेंज्ड, यानी कि वो एक्टिविटी जो अर्निंग के उद्देश्य से की जाती है, पैसा कमाने के उद्देश्य से की जाती है। ठीक है, जिसमें पैसे का आदान प्रदान होता है। और इफ़ सम फीस इज़ पेड फॉर एनी एक्टिविटी, और किसी कार्य के बदले में अगर किसी को पैसा दिया जाता है, पे किया जाता है। ऑल सच एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और ऐसी सभी तरह की क्रियाएं जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। इसका एग्जाम्पल दिया है, अ टीचर टीचिंग इन स्कूल। एक टीचर है, स्कूल में पढ़ा रही है, उसे सैलरी मिलती है, तो वो क्या कर रही है? इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है। अ डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट एट हिज क्लिनिक, और डॉक्टर जो है वो अपने क्लिनिक में पेशेंट को चेक कर रहा है, तो वो उसको सैलरी मिल रही है या उसको पैसे मिल रहे हैं, तो वो जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। इसी तरह से जो भी लोग काम कर रहे हैं और जिसके बदले भी उन्हें वेतन मिलता है, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। अब हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं। एक्टिविटीज़ वेयर देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ मनी आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि जिन एक्टिविटीज़ के बदले में कोई भी पैसा एक्सचेंज नहीं होता, कोई भी वेतन नहीं मिलता, उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सेम टीचिंग हिज सन एट होम। अगर वही टीचर घर में अपने बच्चों को पढ़ा रही है, बेटे को पढ़ा रही है, तो वो जो है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। और द सेम डॉक्टर ट्रीटिंग हिज सिक फादर एट होम, और वही डॉक्टर अगर अपने पिता की जो है वो पिता का इलाज कर रहा है, तो वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है। इसी तरह से आपकी मदर है, आपके घर में आपके लिए खाना बनाती हैं, आपके कपड़े धोती हैं, सारा काम करती हैं, तो क्या उनके बदले में उनको कोई वेतन मिलता है? नहीं मिलता ना। तो ये जो काम है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। इसी तरह से अगर आप अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाते हो, तो वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। तो इसे थोड़ा सा हम हिंदी में भी रीड कर लेते हैं। आर्थिक क्रियाएं जिन कार्यों का उद्देश्य धन प्राप्ति हो या जिससे धन का आदान प्रदान हो, कुछ शुल्क लिया या दिया जाए, उन सभी कार्यों को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, जिसके बदले में हमें पैसा मिलता है। शिक्षकों द्वारा विद्यालय में पढ़ाना या एक डॉक्टर द्वारा अपने क्लिनिक पर मरीज को देखते हैं। इसी तरह से गैर आर्थिक क्रिया नाम से ही स्पष्ट है कि इन कार्यों में किसी प्रकार के धन का लेन देन नहीं होता है। ऐसी क्रियाएं गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे अगर वही शिक्षक घर में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर अपने बीमार पिता को देख रहे हैं। अब अगर कोई व्यक्ति दर्जी का काम करता है और उसे उसके बदले में पैसे मिलते हैं, लेकिन वही दर्जी अगर अपने घर में अपने फैमिली के कपड़े सिलता है, तो वो गैर आर्थिक क्रिया में आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा आर्थिक और गैर आर्थिक क्रिया में अंतर। अब हम पढ़ते हैं, कुछ आर्थिक क्रियाएं बाजार के लिए होती हैं।
जिनमें वेतन के लिए या लाभ के लिए भुगतान होता है, इन्हें बाजार क्रियाएं कहा जाता है। यानी कि कुछ एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो पूरी तरह से मार्केट ओरिएंटेड होती है, ठीक है, उनको प्रॉफिट के उद्देश्य से, लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, इन्हें बाजार क्रिया कहते हैं। सरकारी सेवा भी इसमें शामिल है, जबकि कुछ उत्पादन स्वयं और अपने परिवार के लिए किया जाए तो उसे गैर बाजार क्रिया कहते हैं। अब इसमें मैं आपको कृषि का एग्जाम्पल देती हूँ, एग्रीकल्चर का, कि अगर एक किसान खेती कर रहा है और वो खेती केवल अपने परिवार के जीवन यापन के लिए कर रहा है, तो वो उसकी कौन सी क्रिया हो जाएगी? गैर बाजार क्रिया हो जाएगी। लेकिन अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है कि उसका कुछ भाग तो अपने परिवार के लिए रख रहा है और बाकी भाग बेचने के उद्देश्य से वो उत्पादन कर रहा है, और बाकी उत्पादन जो है वो बेचने के उद्देश्य से कर रहा है मार्केट में, तो ये जो उसकी क्रिया हो जाएगी वो बाजार क्रिया कहलाएगी। अब हम पढ़ लेते हैं अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में बांटा गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास में भी इसके बारे में आप पढ़े। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से रिलेटेड जो है 10th क्लास में पूरा एक चैप्टर है, तो आप अच्छे से समझ लेना। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्राथमिक क्षेत्र को पढ़ लेते हैं। हमारे कुछ काम सीधे प्रकृति से जुड़े होते हैं, इन्हें प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्रकृति से जुड़े कार्य को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे कृषि करना, मधुमक्खी पालन, लकड़ी काटना, जमीन के नीचे से खोदकर खनिज निकालना और मछली पकड़ना आदि। यानी कि वो सभी कार्य जो प्रकृति से सीधे सीधे जुड़े होते हैं। फिर है सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्षेत्र। प्रकृति से मिली वस्तुओं में मानव अपने ज्ञान और कौशल से रूप परिवर्तित करके अधिक उपयोगी बनाता है। यानी कि जो भी प्रकृति से हमें वस्तुएं प्राप्त हैं उनका उपयोग करता है मानव और उनको और अधिक उपयोगी वस्तु बनाता है। इसे द्वितीयक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इसको कहा जाता है। जैसे गन्ना जो है वो प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, गन्ने का उत्पादन करना, लेकिन गन्ने से चीनी बनाना, गुड़ बनाना, खांडसारी बनाना, ये सभी जो कार्य हैं वो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार जैसे अगर खनिज पदार्थ निकाले तो खनिज पदार्थ निकालना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, लेकिन उस खनिज पदार्थ से यानी कि लोहे से दरवाजे बनाना, अलमारी बनाना, बेंच बनाना, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो सारी सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आएंगी। जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाना, दूध से मिठाई बनाना, मिट्टी से बर्तन बनाना, लोहे से मशीनें बनाना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं उनका हम और अधिक मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तन कर लेते हैं, बदल देते हैं, ठीक है, निर्माण कर देते हैं, तो वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत जाता है। अब आता है थर्ड सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र जिसको कहते हैं। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सभी प्रकार के कार्यों को भली प्रकार से करने और उनका उपयोग करने में अनेक सहायक सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि सर्विस सेक्टर जो है वो सर्विस प्रोवाइड कराने का काम करता है, जैसे परिवहन, बैंकिंग, पैकिंग, पुलिस आदि। अब देखिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा, फिर भी लोग काम कर रहे हैं। अब जैसे टीचर है, टीचर कोई उत्पाद तो नहीं कर रहा, कुछ प्रोडक्शन तो नहीं कर रहा, लेकिन टीचर क्या कर रहा है? अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे ही डॉक्टर है, डॉक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। परिवहन के साधन है, ठीक है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम कर रहे हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती है थर्ड सेक्टर के अंतर्गत आती है, तृतीयक क्षेत्र के, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। साथ साथ अब हम इंग्लिश में भी पढ़ लेते। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कौन सी होती है। सम एक्टिविटीज़ आर डन फॉर मार्केट्स वेयर पेमेंट इज इन्वॉल्व्ड फॉर सैलरी और प्रॉफिट। सच एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड मार्केट एक्टिविटीज़। गवर्नमेंट सर्विस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। However, some production is done for self and family consumption. Such activities called non-market activities. तो आपको पता लग गया होगा कि जो मार्केट में सेल के पर्पज़ से किया जाता है, प्रॉफिट के पर्पज़ से किया जाता है, वो मार्केट एक्टिविटी कहलाता है, और खुद के फैमिली के कंजम्पशन के लिए जो एक्टिविटी होती है वो नॉन मार्केट एक्टिविटी कहलाती है, ठीक है। तो अब हम सेक्टर पढ़ लेते हैं इंग्लिश में। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हिंदी तो सभी को समझ में आती है, लेकिन फिर भी मैं आपको, ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट ना हो, उसको इंग्लिश में भी बता देती हूँ। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर। देयर आर मैनी ऑक्यूपेशन विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू नेचर, यानी कि जो डायरेक्टली नेचर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। सच ऑक्यूपेशंस आर कॉल्ड ऑक्यूपेशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, माइनिंग एंड लिम्बरिंग। अब यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर का मतलब पता है, एपीकल्चर का बता देती हूँ। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं, ठीक है। सेरिकल्चर रेशम के कीड़ों के पालन को कहते हैं। माइनिंग आपको पता है कि धरती के पदार्थ से खनिज पदार्थों के निष्कासन को कहते हैं। लिम्बरिंग लकड़ी काटने को कहते हैं, यानी कि वानिकी को कहते हैं। इसमें फिशिंग भी आता है, मछली पकड़ना, और हॉर्टिकल्चर भी इसी के अंतर्गत आता है, फूलों का उत्पादन करना, ठीक है। फिर पढ़ते हैं हम सेकेंडरी एक्टिविटी, इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। ऑक्यूपेशन वेयर
ह्यूमन विथ हिज नॉलेज एंड स्किल ट्रांसफॉर्म द गुड्स टेकन फ्रॉम नेचर इनटू द मोर वैल्यूएबल गुड। जब प्राथमिक क्षेत्रों से उत्पादित वस्तुओं का मनुष्य रूप परिवर्तित कर देता है, उन्हें और अधिक मूल्यवान वस्तुओं में बदल देता है, तो उसको सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। जैसे मेकिंग यूटेंसिल्स फ्रॉम मेटल्स, यानी कि अगर मेटल्स है, मेटल से अगर हमने बर्तन बना दिए हैं तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा। फर्नीचर फ्रॉम वुड, लकड़ी काटना जो है वो प्राइमरी में आता है, लेकिन फर्नीचर बनाना सेकेंडरी एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। इसी तरह से स्वीट फ्रॉम मिल्क, मिल्क जो है दूध उत्पादन जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, लेकिन अगर उस दूध से अगर मिठाइयाँ बना रहे हैं, स्वीट्स बना रहे हैं, तो वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है। थर्ड है हमारा टर्शरी सेक्टर, यानी कि सर्विस सेक्टर। टू डू वर्क इन अ प्रॉपर वे एंड डू कंज्यूम इट प्रॉपरली वी नीड स्पेसिफिक सर्विस। हमें बहुत सारी सर्विसेज की ज़रूरत है। कौन कौन सी सर्विसेज की ज़रूरत है? जैसे अगर हमने खेतों में अनाज उगाया है तो उस अनाज को मार्केट तक पहुंचाने के लिए हमको परिवहन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वो परिवहन जो है वो किस सेक्टर के अंतर्गत आएगा? ना तो वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा और ना ही वो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो थर्ड एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा। इसी तरह से पैकिंग का काम है, बैंकिंग का काम है, इंश्योरेंस का काम है। ठीक है, और जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, चाहे वो एडवोकेट हो, टीचर हो, डॉक्टर हैं, ये सब कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वर्कशीट 8 जो है वो समझ में आई होगी। अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, लोग किन कारणों से विभिन्न कार्य करते हैं? तो मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था किस कार्य से करते हैं। कुछ लोग अपनी आजीविका के लिए करते हैं, कुछ कर्तव्य भाव से या सेवा भाव से करते हैं, और कुछ लोग अपने इंटरेस्ट से करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, अपने आसपास से ऐसे 4 कार्यों के उदाहरण लिखिए जो आर्थिक तथा अनार्थिक क्रिया दोनों हो सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर एक टीचर स्कूल में पढ़ा रही है तो वो आर्थिक क्रिया है, ठीक है, क्योंकि उसके बदले में उसे सैलरी मिलती है। लेकिन अगर वही टीचर घर में अपने बच्चों को पढ़ा रही है तो वो गैर आर्थिक क्रिया है। इसी प्रकार से आप 3 अन्य एग्जाम्पल दे सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विनिर्माण या द्वितीयक क्षेत्र किस प्रकार वस्तुओं को उपयोगी बनाता है? तो अभी इस पर हमने बहुत सारी चर्चा की है कि सेकेंडरी सेक्टर जो है वो किस प्रकृति से मिली वस्तुओं को अपने ज्ञान और कौशल से उसका रूप परिवर्तित करके और उपयोगी बनाता है। जिस तरह से आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं इसमें, जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाना, लोहे से मशीनें बनाना। ठीक है, फिर है तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है? तो अभी मैंने यही आपको बताया है, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा जो भी मैंने थर्ड सेक्टर के बारे में आपको बताया है। तो आज की वर्कशीट में इतना ही। अब नेक्स्ट वर्कशीट के साथ हम मिलेंगे सैटरडे को। बाय।